Today, I want to talk to you about a skill that has become very important in the kind of a world that we live in. Um, where there is stress, where there is anxiety, where there is depression, where everybody is running and chasing something or the other. और इसमें गलती किसी की भी नहीं है. But how we can make things better is by developing this one skill. And maybe, I'm actually surrounded in this serene mountains right now, so this thought has come to me. और मैं सच में शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम समझ जाएंगे तो हम अपने आसपास की लाइफ को बेटर बना पाएंगे, अपनी रिलेशनशिप्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपनी सोशल बॉन्ड्स को, अपने कॉलीग्स हो गए हमारे. वी कैन एक्चुअली बिल्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी, हम खुद भी एक बेहतर इंडिविजुअल बनेंगे. So this skill that I'm talking about, or this quality that I'm going to share with you today, is called empathy. बहुत सारे लोग empathy और sympathy में फ़र्क नहीं समझते. They mistake it and they think it is the same. But empathy is something much more deeper. It is more about understanding the emotion or the feeling of the other person. राइट. एंड सिंपैथी को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में डिफ़ाइन करूँगी तो इट विल बी लाइक दया करना किसी के ऊपर. बेचारा बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बेचारी की जॉब चली गई, या बेचारी का हार्ट ब्रेक हो गया, या इट इज़ जस्ट लाइक मैं बाहर से मैं हूँ परेशान, मुझे है उसके लिए, आई एम फीलिंग सैड फॉर दैट पर्सन. बट एम्पैथी इज़ where I might just sit with that person quietly. I might just tell that person कि you can share with me, I will not judge you. तू दिल खोल के मुझसे बात कर, क्या चीज़ तेरे को एंग्शियस कर रही है, क्या चीज़ तेरे को बॉदर कर रही है. और ये बात इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो ये एक इंडियन फैमिली सेटअप है ना, उसमें कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम लोग एम्पैथी को इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं पाते. या तो मैं ये कहूँगी क्योंकि हम खुद नहीं समझ पाते कि एम्पैथी क्या है और क्यों ज़रूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे. सो जब आप एम्पैथेटिक होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के प्रति, तो आपके रिस्पॉन्सेज बहुत मैच्योर होते हैं और बहुत डिफरेंट होते हैं. यू आर वैलिडेटिंग द सिचुएशन दैट पर्सन इज़ इन. फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए. नाउ द वाइफ इज़ वरिड अबाउट समथिंग, शी इज़ शेयरिंग इट विद हर हस्बैंड, एंड द हस्बैंड इज़ सेइंग, अरे तुम यू आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग, तुम हर चीज़ को बस सोच के बैठ जाती हो, कुछ नहीं है, सब अच्छा है, तुम्हारे दिमाग का वहम है. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ सुपरफिशियल रिस्पॉन्स. ऑलराइट. विज़-अ-वी अनदर पर्सन हु इज़ सेइंग कि क्या चीज़ तेरे को बॉदर कर रही है, बैठ बता, इज़ इट मी, मैंने कुछ किया. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आस्किंग कि मैंने पूछ लिया तो मैं एम्पैथेटिक हो गया. इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन's व्यू. ऑलराइट. यू मे अग्री विद इट, यू मे नॉट अग्री विद इट. नाउ बीइंग एम्पैथेटिक इज़ नॉट ऑलवेज कि तुम उसकी बातों से सहमत हो या उसका जो भी सल्यूशन है, तरीका है, उससे सहमत हो. इट इज़ जस्ट दैट कि तुम उसको वैलिडेट कर रहे हो, तुम उसकी सिचुएशन को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं सुन रहे हो, तुम एक्चुअली उसको सुन रहे हो. सो एक और चीज़ आपको बताना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम पीपल जब अपनी कोई सिचुएशन शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, तो वो आपसे कोई सल्यूशन नहीं चाहते. दे जस्ट वांट कि मुझे कोई तसल्ली से सुन ले, बिना जज करे मुझे बस सुन ले. इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू आर इन दैट एम्पैथी जोन. एक और कॉमन एग्जांपल है जो हमारे फैमिली में या इंडियन हाउस होल्ड्स में ऑब्ज़र्व करा होगा आपने, कि कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, तुमने मेहनत नहीं करी, तुम और थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा होता. दे डू नॉट, या हमारा तो टाइम
हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किलें थी, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है, अभी तो तुम्हारे को हम सब कुछ करके देते हैं। अगर आप एम्पथी से ऑपरेट करेंगे तो योर रिस्पॉन्सेज विल बी समवेयर दैट मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आजकल की दुनिया बदल गई है, तुम लोग के प्रेशर्स अलग हैं, हम लोग के प्रेशर्स अलग थे, ऑलराइट, तुम भी अपने हिस्से की मेहनत करते हो। या यू आस्क द पर्सन, क्या चीज़ तेरे को बॉदर कर रही है, कहाँ यू आर getting stuck, how can I help you? This is empathy. So the responses are different. So like I told you in the beginning that empathy is a skill, which means that anyone can develop it. And please let's work on it, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बहुत important होने वाली है. For our loved ones, we need to operate from empathy. I've written few points. Let me discuss them with you. First and foremost important point is that stop judging people. I'll tell you an example. Somebody just snapped at you, okay? So quickly से हमारा response क्या होता है? Snap back at the person, क्योंकि जवाब देना तो बनता है, जवाब तो देना है. But take a pause and try to understand that this person is, under stress. इसीलिए उसने snap किया. So instead of reacting back, if you just hold on and pause for a second and ask that person, is everything okay? You normally don't behave like this. What is the reason? Why are you getting angry? Why are you getting agitated? This will shift the vibration altogether. Second important point is listen to understand and not to reply. Because most of the times we just want to reply, but the other person who's sharing something with you just wants to be heard. Okay. Another is validate the feelings of the individual. If somebody is saying I'm anxious, so don't just give them a very superficial reply कि कुछ नहीं है, anxiety कुछ नहीं होता, या तुम overthink कर रहे हो. Just make that person sit and talk. What is it that is bothering you? Some incident, some insecurity of the future, and make that person comfortable so that he or she can open up with you. Okay. Another very important point that I want to tell you is that show care in small ways. Like आपकी house help आती है, say thank you. या instead of just dropping a message or an emoji of a heart or just sending a message on a birthday wish or any other wish, just pick up a call and talk to them. 2 minute का call, wish them. एक तो सोशल मीडिया ने क्या किया ना, सबको बहुत ही silos में डाल दिया है. Everybody is just so engrossed. Lastly, I would say that even caring in small ways, like saying thank you to your house help which comes, or if you're staying away from your parents, ensuring that you call them up, you spend some quality time with them. Nowadays with the help of phone, you can be on a video call. Another very important area where I feel that people need to be empathetic is on social media. Sometimes some kind of responses that I see are so rude, as if लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. But do we really need that? I mean, each one of us is trying our level best. So as a society, instead of pulling the other person down or belittling them, हम थोड़ा सा encouragement तो दे सकते हैं ना. So like I said, empathy is not necessary कि तुम उसको solution दे रहे हो. ऑलराइट, पर तुम रूड होने की बजाय अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स भी तो अच्छी कर सकते हो ना, कुछ अच्छा लिख सकते हो ना उस इंसान को कि आई फील दैट इंस्टेड ऑफ दिस, हाउ अबाउट दिस. दैट चेंजेस द होल थिंग. हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें बहुत सुपरफिशियल लगे, बट जिस तरीके का तजुर्बा मुझे हुआ है अपनी लाइफ से, आई हैव रियलाइज दैट द वर्ल्ड नीड्स मोर काइंडनेस. Because yes, mental health is a big concern. Anxiety, depression, stress, pressure of making money, overall pressure of the society, the way social media has isolated each and everybody, the dynamics are very different. Therefore, I felt that touching up this topic is very important, because I realized that people who watch my content are in the age group of 18 to 35, and this is the cream of a nation. So मुझे लगता है कि मेरा ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है.
So let's keep being kind and empathetic at the same time. I will be waiting for your comments. Thank you so much.